मेरे शोहर घर नहीं थे। इसका दोस्त जो हमेशा मेरी तरफ देखता था जैसे वो मुझे पकड़ ले। उस दिन मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उसे पहले ही महसूस कर लिया था कि उसकी निगाहों ने मुझे कभी सुकून से नहीं छोड़ा। वो वैसे भी मेरे शौहर से ज्यादा होशियार और खूबसूरत था और मेरा चुपके से उसके लिए तड़प रहा था। दरवाजे की घंटी बजी तो मैंने पूछा कौन है। बाहर से आवाज आई, भाभी जान, साहिल हूँ। मेरा दिल धड़क उठा। उसने मुझे पहली बार भाभी जान कहा था। उसमें कुछ अलग बात थी, जैसे वो कुछ और बताने की कोशिश कर रहे हूँ। मैंने फौरन दरवाजा खोला। मैंने बीमार होने का बहाना करते हुए उदास चेहरा बनाया। मैंने आहिस्ता से कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है। साहिल ने हंसी दबाते हुए जवाब दिया, अगर चाहे तो मैं कुछ बामल गा सकता हूँ, दर्द जल्द दूर हो जाएगा। इसकी बातों पर मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं जानता था कि वो क्या कह रहा है, लेकिन मेरा दिल इसी बात के लिए तड़प रहा था। मैंने बस सिर हिलाया और वो अंदर आ गया। कमरे का माहौल बिल्कुल बदल गया। उसने बाम निकाला, अपनी अंगली में थोड़ा सा लगाया और मेरे पास बैठ गया। उसका चेहरा मेरे बहुत करीब था। उसकी सांस मेरी गर्दन को छू गई। जैसे ही उसने मेरी कमर पर बाम लगाना शुरू, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी अंगुलियों का लम्स सीधा मेरे दिल तक पहुंचा। कभी हल्के से दबाता तो कभी जोर से। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने होंठ को काट लिया। साहिल ने आहिस्ता से कहा, भाभी जान, लगता है बाम काम कर रही है। उसकी मुस्कुराहट की निगाहें, सब कुछ मुझे बेकाबू कर रहा था। मैं खामोश था, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा सारा जिस्म आग की तरह पिघल रहा था। उसकी अंगुली कभी नीचे कभी ऊंची हो जाती। न्यास का हाथ रोकने की कोशिश की मगर रोक न सका। कमरे में सिर्फ मेरी सांस की आवाज थी। साहिल करीब आया और आहिस्तगी से बोला, मैं जानता हूँ तुम भी ये चाहते हो, बस एक बार कह दो। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही भूख थी जो मैंने पहले महसूस की। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस आंखें नीची कर लें। उसने बाम साइड टेबल पर रखा और मेरे करीब आया। हमारे दरमियान सिर्फ एक कदम बाकी था। मेरी अंगुली उसके हाथ को छू गई और मुझे लगा जैसे मुझे बिजली का करंट लग गया हो। मैंने आहिस्ता से कहा, साहिल। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उस भाभी जान, अब समझ गया हूँ। कमरे की हवा गर्म हो गई। दरवाजा बंद था। मेरे शौहर घर नहीं थे। मैं और साहिल एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके थे जहाँ से वापस आना मुश्किल था। साहिल बाएं जानब हाथ रखकर सीधा मेरी आंखों में देखा। इसकी नजर मेरे पूरे जिस्म को सिकीन कर रही थी। खामोश रहा, अपने होंठ काटता रहा। साहिल ने आहिस्तगी से कहा, भाभी जान, आप बात क्यों नहीं करती? सब आपके चेहरे पर लिखा हुआ है। मेरे लिए खुद पर काबू पाना मुश्किल था। मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने अपना दुपट्टा कुछ और एडजस्ट किया और उसकी तरफ देखने के लिए मुड़ गया। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आया। उसके हाथ मेरी कमर पर रख गए। मैं एक लम्हे के लिए अकड़ गया, लेकिन अगले ही लम्हे मैंने आंखें बंद कर लें, जैसे मैं तैयार हूँ। साहिल ने हल्की से मुस्कुराहट के साथ पूछा, दर्द कम करना चाहते हो या तेज करना चाहते हो? मेरे होंठों पर हल्के सी मुस्कुराहट भरी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उसकी आवाज, उसकी निगाहें, सब कुछ मेरे अंदर घूम रहा था। कमरा सिर्फ मध्यम लीमप से रोशन था। उस रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। मैं उसकी हर हरकत को महसूस कर सकता। जब उसने अपने दोनों हाथ मेरी कमर पर रखे तो मैंने अपनी सांसें चूस ली। मैंने आहिस्ता से कहा, साहिल। उसने बगैर ताखीर के जवाब दिया, बस भाभी, मैं आपके लिए ही आया था। मुझे लगा जैसे सब कुछ वहीं रख गया हो। इसका हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहा था और मेरा जिस्म अपने आप नर्म हो रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं रोक सका। उसने अपना चेहरा इतना करीब लाया, मैं उसकी सांसों को महसूस कर सकता था। मेरी आंखों के सामने सिरफास का चेहरा था। उसकी मुस्कुराहट मुझे बता रही थी, तुम मेरे हो। मैंने अपना सिर झुका लिया और लम्हे में मैं अपनी मदद नहीं कर सका। साहिल ने सरगोशी की, अभिजान, आपके शौहर को कुछ पता नहीं चलेगा, बस इस रात को यादगार बनाएं। मेरी गलियां उसके हाथ से चमट गईं। मैं उसे घूरता रहा। मेरे दिल में एक खौफ था, लेकिन उस खौफ से बढ़कर एक अजीब सी खुशी थी। हमने लगा दरवाजा बंद था। घर में खामोशी छा गई। मैं और साहिल एक लाइन के दोनों तरफ थे। इस लाइन को आबूर करने से सब कुछ बदल जाएगा। मैंने अपनी मुस्कुराहट को दबाया और सादगी से कहा, आप रखने नहीं जा रहे हैं और मैं नहीं कर पाऊंगा। उसने सादगी से जवाब दिया, फिर देर क्यों अभिजान? और अब इसने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू किया। मैंने अपना सारा कंट्रोल खो दिया। साहिल ने मुझे अपनी तरफ खींचा, लेकिन एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा घूम गया हो। उसका सीना मेरे करीब, उसकी सांस मेरे गर्दन को छू रही थी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मैं उसे सुन सकता। मैंने हटाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अभी जान, अब आप मुझे नहीं रोक सकते। इसकी बातें सुनकर मेरी आंखें नीची हो गईं और मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं भी यही चाहता था, लेकिन मुझ में उसे बोलने की हिम्मत नहीं थी। साहिल ने एक हाथ से मेरा दुपट्टा हटाया और दूसरे हाथ से अपनी उंगलियों ने आहिस्ता से मेरी कमर को सहलाते हुए मुझे अपने करीब किया। मैंने आहिस्ता से, साहिल प्लीज अब रख जाओ, लेकिन मेरी आवाज से ऐसा लग रहा था जिसे मैं उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उसे मजीद काम करने की दावत दे रहा हूँ। वो मेरे कान के करीब टेक लगाकर आहिस्ता से बोला, सिर्फ एक बार बताओ, मैं रख जाऊंगा या अब नहीं रखूंगा? मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं अपने होंठ दबाए, लेकिन मेरी आंखों में सब कुछ लिखा था। कमरा सिर्फ चिराग की मध्यम रोशनी से जगमगा रहा था और उसके चेहरे की हर लकीर उस रोशनी
में तेज दिखाई दे रही थी। इसकी निगाहें मेरी आंखों से मेरे होंठों तक जाती थीं। मैं उसकी तरफ उल्टा और सादगी से कहा, मुझे आपको समझने के लिए बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा कर साहिल ने एक गहरा सांस लिया और मुझे अपने करीब किया। अब हमारे दरमियान कोई फासला नहीं था। इसके हाथ मेरी कमर से थोड़ा ऊपर चले गए और मैंने अपनी पलकें नीचे कर ली। इस लम्हे मुझे लगा जिसे सब कुछ रख गया हो। दरवाजा बंद था, घर में खामोशी थी और हम अकेले थे। मेरा शौहर घर पर नहीं था और मैं अपने शौहर के दोस्त की बानाहों में थी। साहिल कहने लगा, भाभी जान, आज से सब कुछ बदल जाएगा। मैंने आंखें बंद की और हल्की सी आवाज निकाली, साहिल होना है होने दो। और अगले ही लम्हे साहिल ने एक और कदम आगे बढ़ाया। वापस पलटना बहुत मुश्किल। उसका चेहरा मेरे बहुत करीब था। उसकी नजरें मुसलसल मेरी आंखों से मेरे होंठों तक जा रही थी। मैंने अपना होंठ काटा, लेकिन मैं उसकी भौं साफ देख सकता था। मैंने सरगोशी की, साहिल कोई आ जाए तो। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दरवाजा बंद है और घर में कोई नहीं है, अब बस तुम और मैं। उसकी आवाज इतनी नर्म थी कि मेरी टांगें खुद ब खुद नर्म हो गई। मेरा दिल कह रहा था कि रख जाओ, लेकिन मेरा जिस्म मुझे कह रहा था रखना नहीं। साहिल ने एक हाथ से मुझे अपनी कमर के करीब किया और दूसरे हाथ से मेरा स्कार्फ हटाकर एक तरफ कर दिया। उसकी अंगुलियां मेरी गर्दन के नीचे आ गई। मेरी सांसें फिर तेज हो गई। मैं उसकी तरफ मतवजा हुआ और कहा, तुम समझे नहीं, मैं खुद को रोक नहीं सकता। साहिल करीब आया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, इसीलिए आया हूँ, मैं रोकने नहीं बल्कि आजाद करने आया हूँ। इसी लम्हे मेरी नजरें उसके चेहरे पर जम गई। इसका कारण, सातिमा, सब कुछ मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। मैंने अपना हाथ उसके सीने पर रखा। गवी से दूर धकेलना, लेकिन वो नहीं हट। इसके बजाय मेरे करीब आया। उसने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। अब हमारे दरमियान कोई फासला नहीं। उसका सांस मेरी गर्दन को जला रहा था। मैंने आंखें बंद की और उसके कंधे पर सर रख दी। उसने आहिस्तगी से कहा, भाभी जान, अब तुम सब मेरे हो। मेरा हाथ उसके ऊपर घूम रहा था। मैं कुछ न बसास के करीब होता चला गया। कमरा एक छोटे से चिराग से रोशन था और हमारी सांसें भारी होती जा रही थी। मैंने उसके कान में सरगोशी, साहिल तुम्हें जो करना है जल्दी करो। साहिल ने बस इतना ही कहा और मजीद कोई खलल ना हो पड़ा और सब कुछ काबू से बाहर हो गया। रात के उस लम्हे में यूं लगा जैसे थम गया। साहिल का हाथ मेरी कमर से मेरी कमर तक फिसल गया। उसकी अंगुलियों का हल्का सा लम्स भी मेरी सांसों को हिला रहा था। मेरी हाथ ऐसी थी कि मेरा अपने आप पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं। मैंने उससे सरगोशी, मुझे मजीद इंतजार न कर। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी। आंखों में भूख की शिद्दत। उसने मुझे अपने नीचे खींचा और कहा, भाभी जान, मैं आपको मजीद इंतजार नहीं करूँ। इसके बाद हमने तमाम हदें पार कर। हम दोनों एक दूसरे पर अपने जज्बात इंडेलने लगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।